रफ्तार से चला था, लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि पावर और पावर इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी कंपनीज है वहां पर प्रेशर आ रहा है। एनटीपीसी के नतीजे भी हम देख रहे हैं कि कमज़ोर साइड पर ही आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू गिरा है। प्रॉफिट में हालांकि हमने 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखी है, लेकिन मार्जिन में 2% के आसपास की गिरावट एनटीपीसी की है। एनटीपीसी 450 के आसपास का भाव था, गिरते गिरते 400 रुपए के आसपास का शेयर है, 410 रुपए के आसपास का भाव है। राहुल जी, क्या व्यू होगा आपका इसमें? तो स्पेसिफिकली एनटीपीसी में दो चीज देखना जरूरी है। एक तो जो मंथली का क्लोजिंग है अक्टूबर मंथ का, वो 420 के ऊपर होना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट जो देखना चाहिए। दूसरा एक रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड 428 429 पे, जो शॉर्ट टर्म में वो भी उसके ऊपर, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। स्टॉक का क्लियर डाउन ट्रेंड नहीं आया अभी तक। जो नॉर्मली चार्ट पैटर्न्स में आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर्स से ब्रेकडाउन हो रहा है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में अभी भी ट्रेड कर रहा है। हर बार जब नीचे के साइड पे आता है बॉटम चैनल पे आपको बाउंस दिख रहा है। तो अभी भी वेट एंड वॉच करेंगे, लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर किसी का थोड़ा लंबा नजरिया है 6-8 मंथ्स और हायर देन दैट, फिर एनटीपीसी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो एनटीपीसी एक बेहतर विकल्प रह सकता है। जी हाँ, हाल फिलहाल कुछ एक पावर काउंटर्स ज़रूर जो हैं कमज़ोर होते हुए नज़र आए हैं, पर ऐसे काउंटर्स पे गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे। एनटीपीसी उनमें से एक कैंडिडेट भी साबित हो सकता है। एक और स्टॉक जो कि आज फोकस में रहेगा वो है एलएनटी का शेयर, क्योंकि यहाँ पर आज यूबीएस का डाउनग्रेड आया है, क्योंकि एलएनटी भी एक ऐसा दिग्गज है जो कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक ज़रूर है और साथ ही कई सारे म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें भारी भरकम एक्सपोजर है। पर राहुल, आपसे समझना चाहेंगे एक बार कि एलएनटी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूबीएस ने तो अपने जो लक्ष्य हैं वो 4330 से घटाकर 4000 कर दिए हैं और रेटिंग भी डाउनग्रेड की है। पहले खरीदारी की राय दे रहे थे, अब न्यूट्रल हो गए हैं ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बट आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकल फ्रंट पे, क्योंकि कुछ दिनों से ये स्टॉक में भी मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ है। तो एलएनटी में आप नोटिस करेंगे 5 बार एक ही पैटर्न हुआ है कि 3800 के ऊपर जाता है स्टॉक और एक सेलिंग स्टार्ट होता है, और वो सेलिंग बहुत शार्प होता है। 5 टाइम्स बिल्कुल सेम पैटर्न हुआ है, विद द एडिशनल कैवियट दैट इस बार 3620 के आसपास भी एक सप्लाई जोन था, जहां से बहुत ही शार्प डाउन मूवमेंट आया है। आप करंट मार्केट प्राइस जो 3440 के आसपास चल रहा है, उससे अगर ऊपर जाना है स्टॉक को, तो 3550 पे एक सप्लाई लेवल है, 3650 पे सप्लाई लेवल है, 3750 पे भी सप्लाई लेवल है। तो इस स्टेज पे बाय करना मुनासिब नहीं लगता है। अगर थोड़ा बाउंस होता भी है, ये तीनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस खाएगा और साइडवेज या बहुत ही स्लो अप मूव होगा। तो बोथ फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज वेल एज प्राइस वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे एल एंड टी लॉन्ग रिकमेंड नहीं करेंगे। मौजूदा स्तरों से